थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं जनाब स्पीकर इस बिल के बारे में ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये एज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, न इसकी इजाज़त दी जा सकती है और इसके सर्टन रूल्स हैं। सबसे पहले जनाब स्पीकर में पढ़ूँगा, ये सिर्फ मनी बिल नहीं है जो गवर्नमेंट लेके आएगी। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सवाबदीद है टू द एक्सटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ता हूँ जिसमें प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता, मूव भी नहीं किया जा सकता। काइंडली पहले जनाब स्पीकर पढ़ लीजिएगा। ये है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये प्रोवाइड करता है जनाब स्पीकर, आपकी परमिशन के साथ में पढ़ूंगा। अ मनी बिल और अ बिल और अमेंडमेंट विच if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdrawal from the public accounts of the federation or affect the coinage, currency, constitution or function of the state bank shall not be introduced or moved in the Majlisi Shura except by or with the consent of the federal government. वो बिल जनाब स्पीकर बिल जो if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund। जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई इनेक्टमेंट हो जाए और वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उस पर चार्ज इनेक्ट करवाएगा, उसका इफेक्ट होगा, वो सिर्फ हुकूमत मूव कर सकती है और हुकूमत की परमिशन के साथ, फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ वो मूव हो सकती है अगर वो उसकी कंसेंट हो। अब जनाब स्पीकर ये 74 ये कह रहा है मूव भी नहीं हो सकता, इंट्रोड्यूस भी वो बिल नहीं हो सकता। अब आर्टिकल 81 देख ले। आर्टिकल 81 में वो चार्जेस है जनाब स्पीकर जो कंसोलिडेटेड फंड से जाने। कंसोलिडेटेड फंड के दो है, मैं आर्टिकल 81 पढ़ लूँ जनाब स्पीकर। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। नंबर 1, द रिम्यूनरेशन पेएबल टू द प्रेसिडेंट एंड द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस and the remuneration payable to the judges of the Supreme Court and the Islamabad High Court। I will stop here। जनाब स्पीकर पहले बिल मूव हो गए, आपने आर्टिकल 184 देखा, उसमें ज्यूरिसडिक्शन का इशू है। आर्टिकल 51 मूव हुआ, वो नेशनल असम्बली से रिलेटेड है। 59 सेनेट से रिलेटेड है। 106 से प्रोविंशियल असम्बली से रिलेटेड है। इसी तरह नूर आलम खान ने एक और बिल मूव कर दिया 177 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है, वो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है या बेंचेस से रिलेटेड है। जनाब स्पीकर वो अगर इनेक्ट भी हो जाए कंसोलिडेटेड फंड पे नहीं आएगा। जब आप जजेस की नंबर को बढ़ाएंगे तो कंसोलिडेटेड फंड पे वो चार्ज आ जाता है, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आ जाता है। फेडरल गवर्नमेंट जनाब स्पीकर आर्टिकल 90 में लिखा हुआ है कि दिस इज द फेडरल गवर्नमेंट और उसकी सुप्रीम कोर्ट ने 2 इंटरप्रिटेशन की है और वो इंटरप्रिटेशन मुस्तफ़ा एम्पेक्स कोर्ट में मौजूद है। वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट कर सकता है। चूंकि इनकी परमिशन कैबिनेट ने नहीं दी है लिहाजा ये चार्ज नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर मैं आपको एक और चीज़ ज़रा अर्ज़ करूँगा। इसी तरीके से अगर आप रूल्स पढ़ लें, रूल 118 में भी कैटेगोरिकली लिखा है। प्राइवेट मेंबर बिल में इन्होंने खुद देखना होता है, ये दानियाल साहब को चाहिए था वो उस वक्त देख लेते। वो आर्टिकल रूल 118 में लिखा हुआ है, नोटिस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। A private member bill shall give 10-day written notice to move, to leave, to appeal, etc. The 3 copies. Janab Speaker, 1183. If the bill requires, under the Constitution, the consent of the government for its production, it should also contain a request to obtain such consent. चूंकि उन्होंने वो कंसेंट एडवांस में लेना होता है तब जाके वो बिल मूव हो सकता है। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट की कंसेंट नहीं है, लिहाजा ये चार्ज उस पे लाई करता है, इसको मूव भी नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसा है जिस पे आपकी रूलिंग दरकार होगी। जनाब स्पीकर मैं एक मुख्तसर आपको अर्ज़ करता हूँ। जहाँ तक जजेस की ताल्लुक़ है जनाब स्पीकर, ये बड़ा ज़रूरी है, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर इंडिया की मिसाल में दूंगा। जजेस बढ़ाना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना अलग है। अब इंडिया के मैं मिसाल देता हूँ जनाब स्पीकर, ये कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ गई है, हमारे इस वक्त जो जजेस की तादाद है इंडिया के साथ कंपेयर करो, इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़, एक स्टेट की आबादी है। वहाँ 28 स्टेट है, 28 स्टेट
और 8 कैपिटल टेरिटरीज है, जिसमें न्यू दिल्ली भी कैपिटल टेरिटरीज में शामिल है। इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के 160 जजेस वहां मौजूद है। इंडिया में हाई कोर्ट की जो जजेस है वो है 1114 जजेस मौजूद है। 1114 जजेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। लास्ट टाइम इंडिया 33 लास्ट टाइम इंडिया ने सिर्फ 3 जज बढ़ाए। दानियाल ने तो ऐसा सोचा है जबकि कोई चीज़ ही नहीं है जी, 17 से बढ़ा दे जी, 23 तक करो। लास्ट टाइम भी पीपल्स पार्टी ने 29 बढ़ा दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिंध हाई कोर्ट बार के केस में उनको ख़त्म कर दिया था। जनाब स्पीकर, एक डिटेल ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस लोकसभा में हुआ और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये 2 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है और इनका जवाब है एग्जैक्टली यही है। जनाब स्पीकर, ये महेश साहू ने, मेंबर लोकसभा ने क्वेश्चन किया, लास्ट लोकसभा, अभी नया लोकसभा आया, उसने क्वेश्चन किया whether the government is considering increasing the strength of the Supreme Court and the High Court judges to get over the pending cases, if so the details thereof। इसमें उन्होंने डिटेल दे दिया है। अर्जुन श्रीराम ने उसका जवाब दिया जो उनका स्टेट मिनिस्टर था, और उन्होंने 9 रीजन दिए पेंडेंसी के बारे में कि ये पेंडेंसी सिर्फ जजेस की तादाद बढ़ाने से ख़त्म नहीं होती। जनाब स्पीकर, उन्होंने इसी में डिटेल दिया कि हमारे पास कितने पेंडिंग केसेस है। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हाई कोर्ट में एज ऑफ जनवरी 2024 फुल स्ट्रेंथ है इस वक्त इस इंडियन हाई कोर्ट में 33 जजेस प्लस द चीफ जस्टिस, 33 जजेस। उनके साथ हाई कोर्ट के कितने जजेस है? 25 हाई कोर्टों के उनके पास 1170 जजेस है। इस वक्त हमारे पास हाई कोर्टों में 98 जजेस है। 98 को उर्दू में क्या कहते हैं? 98 जजेस है। 98 जजेस है ये अपना, और 1114 जजेस जो है, 1114 जजेस है हाई कोर्ट के, और उनके पास सिर्फ जो है जनाब स्पीकर 33 जजेस है। हमारे पास 98 जजेस है और हमने 16 रखे हैं। अच्छा, एक और चीज जनाब स्पीकर, ये देखें उनकी पेंडेंसी कितनी है। सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी उन्होंने दिया, ये आपको मैं दे दे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मोर देन 1 मिलियन केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम इंडिया में इस वक्त 62,11,471 केसेस पेंडिंग है एज ऑफ 23 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस पेंडिंग है 80,221। जनाब स्पीकर, उन्होंने जो 9 रीज़न दिए, ये 9 रीज़न रखे कि ये उनके लोकसभा में क्वेश्चंस आया, 9 रीज़न उन्होंने दिए कि हम केस नहीं बढ़ाएंगे। उन्हें 9 रीज़न क्या दिए? उन्हें कहा कि इसलिए पेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द स्टेट इन सेंट्रल लेजिस्लेशन जो हो जाती है उसमें से केसेस आ जाते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ द फर्स्ट अपील। Number 3, continuation of ordinary civil jurisdiction in some of the high courts. Number 4, appeal against order of the quasi-judicial forums going to the high court. Number 5, number of revisions and appeal. Number 6, frequent adjournments by the lawyers. Number 7, indiscriminate use of the writ jurisdiction in the high courts. Number 8, lack of a docket arrangement to monitor tracking and touching of the cases for hearing and benches of the hearing for hearing. Number 9, assigning workload of administrative nature to the judges, etc. जनाब स्पीकर, एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को हमने होगा, हमारी कौम को छुट्टियों को बहुत फिक्र लगी है और हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। 365 डेज है। ज़रा मिसाल आपको देता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठता कितने दिन है और दुनिया की सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों बैठता है। सबसे ज़्यादा दिन सिंगापुर का सुप्रीम कोर्ट बैठता है 208 दिन 365 डेज में। हमारे पास 365 डेज का जनाब स्पीकर, वो भी मैं आपको ये तफसील देता हूँ। 365 डेज में 105 दिन हमारे वीकेंड है, उस पर काम नहीं होता। 145 दिन पूरा बनता है। अगर आप छुट्टियाँ निकालो, 90 दिन की छुट्टियाँ करता है सुप्रीम कोर्ट 10 जून से 14 जुलाई तक। जनाब स्पीकर, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अर्जुन ने कहा था, जो मौजूदा चीफ जस्टिस इंडियन हाई कोर्ट का, इसका वालिद भी चीफ जस्टिस था, ये भी चीफ जस्टिस है। इंडियन हाई कोर्ट इस वक्त साल में 190 दिन काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। जनाब स्पीकर, बढ़ाना जजिस की तादाद केस को कम नहीं करेगा।
एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। जज का सिर्फ एक बंदा नहीं है कि आपने अपॉइंट किया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। लेकिन सबसे पहले जनाब स्पीकर, मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, ये जनाब स्पीकर आपकी रूलिंग ज़रूर चाहिए होगी अगर आप इजाज़त देंगे इसके लिए। वो रीज़न यही है कि इस वक्त यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस है, बाकी भी आपको तफसील देता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर मैं कहता हूँ अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो ये आर्टिकल 74, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90, रूल 118, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सनराई कोर्ट और मुस्तफा एम्पेक्स कोर्ट की वायलेशन होगी। लिहाजा इसको मूव करने की इजाज़त ना दें। लॉ मिनिस्टर साहब।